यहाँ पे ये इंस्टेंट दिखा रहा है, मतलब जिस स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है ना, वो स्पीड पे कितना माइलेज आपको मिल सकता है 61 का। भाई 69 भी दिखा रही है, ये तो गजब हो गया भाई। क्या हाल है सबके, सब बढ़िया, मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2025 हीरो ग्लैमर X125। भाई अचानक से हीरो ने ये बाइक को लॉन्च किया और सबको शॉक कर दिया। इतने फीचर्स, मतलब ये सेगमेंट में 125 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको यही बाइक में देखने को मिलेंगे। अब ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको पूरी बाइक दिखाऊंगा और उसके बाद में हम इसको लेके चलेंगे राइड पे चलने के टाइम पे बात करेंगे कि भाई माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है। और ये बाइक में आपको बताऊं, ऐसे ही फीचर्स भी है 5 जो आपको सिर्फ एंड सिर्फ ये बाइक में देखने को मिलते हैं। 1 लाख के नीचे वाली कोई भी बाइक आप खरीद लो, वो फीचर्स आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। अब आपको पहले इसकी मैं कीमत बता देता हूँ। 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक डिस्क वाला जो मेरे पास है, दूसरा ड्रम वाला। ड्रम वाले की प्राइस स्टार्ट होती है 89,999 रुपीज़ से, ऑलमोस्ट 90,000। और जो डिस्क वाले वेरिएंट है उसकी प्राइस है 99,999 रुपीज़। 5 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। 125 किलो की बाइक है, 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 790 mm की सीट की हाइट है। अगर आपकी हाइट 5.4 5.5 भी है तो भी आप आराम से ये बाइक को चला सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको फुल LED हेडलैम्प मिल जाती है, तो जैसे आप इग्निशन स्टार्ट करोगे तो ये वाली जो LED है ये ऑन हो जाएगी। बाकी जब आप बाइक को स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप फुल जो हेडलैम्प है उसको यूज़ कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी लाइट्स ये बाइक पे आपको देखने को मिलते हैं सबके सब LEDs है। हीरो का लोगो यहाँ पे दिया गया है और ये H, मतलब हीरो का जो नाम है ना, H शेप में दिया गया है। थोड़ा सा क्रोम यहाँ पे फिनिश दिया है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये क्रोम दिया गया है। और ये जो वाइजर आपको दिख रहा है ना, ये साइड से आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ा बड़ा दिखता है। ये साइड से आप देखो, ये आपको डिफ़ॉल्ट वाइजर मिलता है, बट अगर आपको और ज़्यादा स्पोर्टी वाला वाइजर चाहिए, मतलब थोड़ा अच्छा दिखने वाला चाहिए इससे भी ज़्यादा, तो आपको एज एन एक्सेसरी छोटा वाला वाइजर मिल जाएगा। नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, इसमें आपको ड्रम भी मिलता है। एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स आपको दिए गए हैं। टायर का साइज़ है 80/100, 18 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिल जाता है। कन्वेंशनल जो सस्पेंशन होता है टेलीस्कोपिक, वो अब यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी नीचे थोड़ा सा काउल वगैरह दिया गया है, प्लास्टिक का पार्ट, जो मतलब ओवरऑल लुक को थोड़ा एनहांस करता है। इंजन के बारे में बात करें तो ये 124 सीसी का इंजन है, BS6 फेज 2 E20 कंप्लाइंट इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 11.4 bhp का एंड 10.5 Nm का आपको यहाँ पे टॉर्क मिल जाता है। फिर से आपको बता दूँ, BS6 फेज 2 E20 कंप्लाइंट ये इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो हर एक कंपनी है ना आजकल पीछे ही पड़ी है कि भाई किक हटा दो, बट देखो हीरो ने यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल रखा है बाइक को। यहाँ पे आपको किक भी मिलता है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में बैटरी अगर फुल भी मतलब डिस्चार्ज हो जाती है पूरी, तो भी आप किक स्टार्ट यूज़ करके ये बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है और आपको किक स्टार्ट भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको i3s लिखा हुआ दिखाई देगा। i3s का बटन यहाँ से रिमूव कर दिया है, बट i3s आपको टेक्नोलॉजी मिलती है। हीरो का नाम यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लैमर X लिखा गया है। ये श्राउड्स है ना, ये वाले ना, इसकी वजह से ना बाइक काफ़ी बड़ी दिखती है। ये साइड से आप देखिए, और हालांकि कैमरे में इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, बट रियल लाइफ में काफ़ी बड़ी ये बाइक दिखती है। ये CC सेगमेंट में काफ़ी बड़ी ये बाइक दिखती है। यहाँ पे जो कार्बन फाइबर का फिनिश देने की कोशिश की गई है, मतलब कुछ डेकल्स लगाए गए हैं, स्टिकर्स। और 10 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। E20 आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइलेज वगैरह आपको आगे बताऊंगा, आप उसका वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे सीट जो है ना, ये 10% लंबी है व्हेन यू कंपेयर विद एग्जिस्टिंग मॉडल जो अभी मार्केट में चल रहा है, उससे 10% लंबी है और चौड़ी भी है। 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। भाई 2 क्या, अपने इंडिया में 3 भी बैठ के जाते हैं, बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। 2 लोगों के लिए काफ़ी मतलब सही सीट है। बाकी यहाँ पर अगर आपको बैक रेस्ट चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। बाकी आपको काफ़ी वाइड ग्रैब रेल देखने को मिलता है। हीरो का नाम यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे मेरे हिसाब से जो बैक रेस्ट है वो भी फिट हो जाएगा। जो आप शोरूम में जो बाइक लेते हैं तो वहाँ पे उनको बोल सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए, कुछ आपको नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। सस्पेंशन पिच आप देख सकते हैं, स्प्रिंग लोडेड है। 5 स्टेप आपको प्री लोड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और टायर का साइज़ है 100/80, 18 इंच का ट्यूबलेस आपको टायर मिल जाता है। ड्रम ब्रेक आपको यहाँ पे मिलता है। इसके ऊपर आपको हीट शील्ड मिल जाती है। आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से आपको H शेप की टेल लैंप दी गई है और पीछे से बाइक कुछ ऐसी दिखती है। इसमें आपको 4-वे इंडिकेटर मिलता है, मतलब हैज़ार्ड लाइट का स्विच भी मिलता है। और एक चीज़, अगर आपने अचानक से ब्रेक मारे, सामने कोई जानवर आ गया, इंसान आ गया, तो इसके चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाएंगे। उससे क्या होगा, पीछे जो आपके चल रहे हैं ना गाड़ी, कार, बस जो भी है, उनको मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाले ने अचानक से ब्रेक मारे हैं और कोई गाड़ी रुकी है। इससे क्या है, सेफ्टी आपको और अच्छी मिलने वाली है। ये साइड से आप देखोगे तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। लेडीज़ फुट रेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए साड़ी गार्ड यहाँ पे दिया गया है RTO के रूल्स के हिसाब से। बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ आपको सेंसर दिया गया है, मिडिल स्टैंड भी दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको चेन ल्यूब वगैरह करना है, एनीवेज आप सर्विस सेंटर में जब आप जाते हो वो टाइम पे आप करवा सकते हैं, बट अगर आपको खुद को करना है तो सेंटर स्टैंड पे लगा के आप कर सकते हैं। 5 स्पीड आपको यहाँ पे गियर बॉक्स दिया गया है। हील एंड टो आपको शिफ्टर यहाँ पे दिया गया है। अब
सबसे ज़्यादा चेंजेस जो किए गए हैं ना वो ये वाले पार्ट में किए गए हैं। पहली चीज़, हैंडल बार है ना 30% वाइड है पुराने वाले से कंपेयर करो तो। पूरा लेआउट बटन्स का चेंज कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। आपको दिखाऊंगा बटन्स पूरे। ये साइड में हज़ार्ड लाइट का स्विच, स्टार्ट एंड स्टॉप, और फर्स्ट इन सेगमेंट जो फीचर आपको बता रहा था उसको बोलते हैं क्रूज़ कंट्रोल। यहाँ पे आप देखिए, अब क्रूज़ कंट्रोल का मतलब आपको पता ही होगा, बहुत सारी प्रीमियम कार्स में ये पहले ऑप्शन आता था, अब भी आता है, अब बाइक्स में भी आपको देखने को मिलता है। बट अगर आपको ये ऑप्शन बाइक में लेना है तो कम से कम आपको 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। बट ये क्रूज़ कंट्रोल 30 की स्पीड के ऊपर जाने के बाद में इसको आप दबाओगे ना तो ये क्रूज़ कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एंड सिर्फ 89,999 रुपीज़ में। हीरो आपको दे रहा है 1 लाख के नीचे में, मतलब 1 लाख के अंडर में कोई भी बाइक में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल टेक्नोलॉजी मिलती है, स्पेशली आपको KTMs वगैरह में जो प्रीमियम बाइक्स वगैरह है ना उनमें देखने को मिलता है। अब आपको 125 सीसी सेगमेंट की बाइक में मिलता है जो आपको कम्यूटिंग सेगमेंट में मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मोड का बटन दिख रहा है ना, ये आप दबाओगे तो यहाँ पे आप देखिए चेंज हो रहा है, इको, रोड एंड पावर, ये 3 आपको राइडिंग मोड मिलते हैं। बाकी जो भी बटन्स दिए गए हैं ये आपको सिस्टम कंसोल को ऑपरेट करने के लिए दिए गए हैं। हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, इंडिकेटर्स, हीरो का नाम यहाँ पे लिखा गया है। और अब और एक जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है, मैं कहूँगा ये जो सिस्टम कंसोल है ना इसमें ही आपको ना बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको फर्स्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हो। बट ये सिस्टम कंसोल इटसेल्फ फर्स्ट इन सेगमेंट है, काफ़ी बड़ा है, LCD डिस्प्ले है, एडेप्टिव है, धूप में जाओगे तो अलग कलर होगा, अंधेरे में आओगे तो अलग कलर इसका होगा। और इसमें आपको 60+ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप A, ट्रिप B वो मिल जाता है, ऑडोमीटर रीडिंग है, साथ ही साथ इसमें आपको और ऑप्शन जैसे कि अगर आप गाड़ी को स्पीड में चलाते हो तो क्या माइलेज मिल रहा है, एवरेज जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कितनी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी कितनी आपको मिल जाती है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। इसके अलावा जो बाइक में पेट्रोल है टैंक में उससे आप कितना दूर ये बाइक को ले जाओगे वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है i3S। अब इसको पहले है ना जो दूसरी गाड़ियाँ हैं हीरो की, यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलता था, उसको ऑन एंड ऑफ मतलब डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पे आना पड़ेगा और ये जो चीज़ है ना, ये जो बटन है ना इसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। i3 जो ऑन एंड ऑफ ऐसे आप इसमें कर सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, माइलेज क्या है और सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, चार्जर यहाँ पे दिया गया है, ऑन द गो आप चार्ज कर सकते हैं। टाइप C यहाँ पे आपको चार्जर का ऑप्शन दिया गया है। चाबी कुछ ऐसी दिखती है इसकी, ये इसकी चाबी है, ये आप देख सकते हैं। 2 आपको कीज़ मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, हीरो का नाम एंड लोगो दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है बाइक के ऊपर, ये सब आपको फीचर्स ये बाइक में देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी इन टर्म्स ऑफ लुक्स, फीचर्स वगैरह जो दिए हैं उनमें कैसी आपको लगी। अब एक काम करते हैं, पहले आपको मैं एग्जॉस्ट का साउंड सुनाऊंगा और उसके बाद में इसको लेके चलेंगे राइड पे, और चलने के टाइम पे हम बात करेंगे कि माइलेज कितना आपको मिल सकता है, स्पीड क्या है, चलने में कैसी है, हल्की है, भारी है, गियर बार बार चेंज करना पड़ रहा है, ब्रेक्स कैसे हैं, सस्पेंशन कैसा है, सीट का कंफर्ट कैसा है, हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा ठंडक रखिए बस। ले भाई आ गए हम मेन रोड पे और अब करते हैं बाइक के बारे में बात। पहले क्रूज़ कंट्रोल बंद कर देता हूँ, वो सिंबल दिख रहा था यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। देखो 125 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स होती है ना, उनसे हम अल्ट्रा रिफाइंड इंजन जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे हीरो ने क्या किया है, आप 80, 90, 100 की स्पीड पे भी चलाओ, 105 की स्पीड पे भी चलाओ, हमारा इंजन अल्ट्रा रिफाइंड स्मूथ फील आपको देगा। और वो यहाँ पे लिटरली मेरे को चलाने के बाद में फील हुआ। हालांकि मैं राइडिंग शूज़ भी उतने मतलब तगड़े वाले नहीं पहना हूँ, नॉर्मल मैंने शूज़ पहने हैं। 0 वाइब्रेशंस, ऑल यू कैन फील इज सम बज ऑन द फुट पेग्स। 80 की स्पीड पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ बज फील हो रहा है, वाइब्रेशंस है ही नहीं भाई। ऐसा लगता है कि आप एक 200 सीसी की 250 सीसी की बाइक चला रहे हो, जो लिटिल प्रीमियम सेगमेंट आ जाता है, वहाँ पे आपको रिफाइंड इंजन मिलता है। बट यहाँ पे ये क्या है भाई, इट इज़ वेरी मच रिफाइंड, बहुत रिफाइंड है, वाइब्रेशंस है ही नहीं। आप एक बार चला के देखो, जब शोरूम में मेरे हिसाब से आई थिंक ऑलरेडी आ चुकी होंगी, और अगर नहीं आई है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जब शोरूम में आएगी ना वो टाइम पे आप इसका टेस्ट राइड करिए, आपको मज़ा आ जाएगा भाई टेस्ट राइड करके। और बाकी पावर की बात करें ना तो पावर कूद के भरी पड़ी है भाई। आप लो RPM है, मिड RPM है, टॉप RPM है, कहीं भी लेके जाओ मतलब खींचती जाती है, कहीं भी आपको ऐसा कभी फील नहीं होगी कि बाइक भाग नहीं रही है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, सिटी में जब आप चलाते हो ना, बार बार गियर शिफ्ट नहीं करने का सोचते हो, यार कौन गियर शिफ्ट करेगा, तो आपको बता दूं आप 20 की स्पीड पे भी इसको चला सकते हैं 5वें गियर में। मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लेता हूँ, अभी आप देखिए मैं भी 20 की स्पीड पे हूँ। आवाज़ सुनिए इंजन की,
और कम करूँ स्पीड, यहाँ से पिकअप अगर मैं लेना चाहूँ तो आराम से ले सकता हूँ। सो इतना रिफाइंड इंजन है, आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिटी में आप आराम से चलाओ, चौथे गियर में चलाओ, तीसरे गियर में चलाओ। अगर आपकी स्पीड 15-20 किलोमीटर पर आवर भी है तो आप आराम से तीसरे चौथे गियर में चला सकते हो आराम से। मैंने आपको एक डेमो दे ही दिया है। इसके अलावा जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही स्मूथ है। हील एंड टो शिफ्टर आपको मिलता है, आपको गियर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई गियर कहाँ गया, आराम से शिफ्ट कर सकते हो। जूते वूते भी गंदे नहीं होंगे। मेरा वाला थोड़ा बारिश में हो गया है, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बाइक बट बिकॉज ऑफ द रेन। और क्लच का पुल काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। आराम से आप बार बार गियर शिफ्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात आपको फील नहीं होगी। अब ब्रेक्स के बारे में बात करें, ब्रेक्स पीछे का आपको एक सेकंड में आपको लगा के दिखा देता हूँ, पीछे देख लेता हूँ। पीछे के ब्रेक की बाइट अच्छी है, अच्छा लगा मुझे। और सामने के ब्रेक की बाइट भी आपको दिखाऊँगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये यहाँ पर आपको एक लाइट जलती हुई दिखेगी। जैसे मैं अचानक से ब्रेक मारूंगा ना, लाइट आपको जलती हुई दिखेगी। अभी आप देखिए, नहीं दिखी ना, बट ब्रेक की पावर काफ़ी अच्छी है। वो क्यों नहीं दिखी आपको बताता हूँ। एक फीचर है ये बाइक में, पैनिक ब्रेक। पैनिक ब्रेक किसको बोलते हैं? जैसे अभी मैं चला रहा हूँ, अगर वो भैंस एकदम रोड पे आ जाए अचानक से और मुझे दोनों ब्रेक अचानक से मारने पड़ जाए, उसको बोलते हैं पैनिक ब्रेक। ये बाइक में अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो, दिन में देख लो चाहे नाइट में देख लो, तो वो टाइम पे इसके चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा स्पीड में ले जाके इसको ब्रेक लगा के दिखाऊंगा कि कैसे वो काम करता है। यहाँ पे लाइट आप देखिए, ये 4 वे इंडिकेटर का आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है ना, ये लाइट, ये मैंने बटन से ऑन किया है तो ऑफ कर देता हूँ। अब आपको ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, ये आप देखिए लाइट जली, तो इसको बोलते हैं पैनिक ब्रेक। उससे क्या होता है, पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है ना, उनको मालूम पड़ जाता है कि भाई हाँ सामने वाले ने अचानक से ब्रेक मारा है, तो कुछ तो लफड़ा है। सो वो केयरफुल हो जाते हैं और आप भी बच जाते हो। तो ये चीज़ है। ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। सामने का सस्पेंशन आराम से गड्ढे वड्ढे सब सौंख लेता है भाई, आपको पता ही नहीं चलता। पीछे का सस्पेंशन थोड़ा उछालता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको सॉफ्ट करवा लो, 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको सॉफ्ट कराने के लिए। आप सर्विस सेंटर में जाओ या फिर आप खुद सीख लो। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट का काम है। उसको आप सॉफ्ट कर लो। अकेले जा रहे हो और 2 लोग के साथ जा रहे हो तो यही सस्पेंशन सेटअप रहने तो गाड़ी ज़्यादा उछलेगी भी नहीं और आपको कंफर्टेबल राइड भी दे देगी। और हाई स्पीड पे स्टेबल भी है बाइक। मैंने 110 की स्पीड पे मारी है, काफ़ी अच्छी स्टेबल है। सामने का सस्पेंशन आराम से सब कुछ सौंक लेता है। ख़राब रोड, अच्छा रोड, स्पीड ब्रेकर, गड्ढे वड्ढे सब कुछ सौंक लेता है। तो सस्पेंशन को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब रही बात सीटिंग पोस्चर के बारे में, सीटिंग पोस्चर भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, एकदम अपराइट है। और अब ये बाइक में आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें आपको 30% वाइडर हैंडल बार मिलता है पुराने वाले से कंपेयर करें तो ज़्यादा वाइड है। इसका मतलब क्या है, आपको मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लेफ्ट एंड राइट आप आराम से ले सकते हैं। एट द सेम टाइम ये हैंडल बार आपकी तरफ है, इसका मतलब क्या है, आपकी बात सुनेगा, मतलब आपकी तरफ है तो आपको ऐसा मतलब पूरा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप झट से इसको टर्न कर सकते हो। एंड वजन तो इतना कम है, मतलब है 125 किलो की बाइक है, 125 सीसी की बाइक भी है। तो थोड़ा बहुत तो वजन फील होगा, बट नहीं, चलने के टाइम पे नहीं होगा। आप आगे पीछे धक्का मारोगे तो भी नहीं होगा। अगर आप साइड स्टैंड पे टर्न करके अगर घुमाओगे बिना गाड़ी को टेढ़ा करके, तब भी आपको वजन फील नहीं होगा ही नहीं वजन फील। भाई इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है हीरो ने, इतनी बड़ी गाड़ी दिखती है, दिखने में काफ़ी बड़ी है। अगर दूसरी 125 सीसी की बाइक के बाजू पार्क करोगे ना तो दूसरी बाइक से इसके छोटी दिखेंगी, अच्छी दिखती है। ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, कलर भी अच्छे हैं। और ये टैंक के श्राउड्स है ना ये वाले, इसकी वजह से और ज़्यादा वो स्पोर्टी फील आपको मिलता है, मतलब लुक मिलता है। बाकी मैंने स्पीड इसकी टेस्ट की थी 110 किलोमीटर पर आवर, 111 110 कुछ गया था मैं, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी स्पीड है यार। उससे ज़्यादा क्या ही मतलब भगाओगे इसको। अगर आप हाईवे पे लेके जाते हो भाई, माइलेज देखो 43 का मिल रहा है। और मैं अभी टॉप स्पीड भी टेस्ट कर रहा था, हाल भगा भी रहा था, 43 का माइलेज मिल रहा है अभी भी। ये गाड़ियों से 50 का माइलेज आराम से मिल जाता है। और अगर आप 70-80 की स्पीड पे भी चलाओगे ना, 80-90 की स्पीड पे भी चलाओगे ना हाईवे पे, तो भी आपको आराम से 50 का माइलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वो आजकल बोलते हैं ना छपरी, वैसे भी अगर कोई चलाता है ना तो भी उनको भी आराम से 40-50 का माइलेज ये बाइक से मिल ही जाएगा। माइलेज किंग है भाई। 125 सीसी सेगमेंट की बाइक से आपको 50 का माइलेज मिल रहा है, परफॉर्मेंस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है आपको। और क्या ही चाहिए भैया? मेरे को थोड़ा साइड चाहिए, रुक जाओ। तो और क्या ही चाहिए आपको? इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल भी है भाई। आपको 30-40 की स्पीड के ऊपर जाना है, ये बटन दबा दो, क्रूज़ कंट्रोल चालू हो गया। आपको ये थ्रोटल पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से ये बाइक चलेगी। उसके बाद में आपको हटाना है तो ब्रेक दबा दो, अपने आप हट जाएगा वो। क्या देखिए, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे है। राइडिंग मोड दिए हैं, पावर मोड में चला रहा हूँ। 3 मोड है इसमें भी, पावर है, इको है एंड रोड है। 3 मोड दिए हैं। पावर मोड में फुल पावर मिलेगी, पिकअप भी फुल मिलेगा। और क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो अराउंड 11.4 PS का पावर है bhp का, और 10.5 Nm का टॉर्क का पूरा आपको मिल जाता है। अब बात आती है कि भाई देती कितना है।
दे तो रही है 43.41 किलोमीटर पर लीटर। मैं इतना भगा रहा हूँ, उसको और भगा के दिखाऊँ, थोड़ा सा कम हो रहा है, 1 लीटर का फर्क पड़े, 1 किलोमीटर पर लीटर का फर्क पड़ेगा। भगा के दिखाता हूँ आपको। और अगर आपको सेंसिबली चलाते हो, अच्छा आरपीएम पे, मतलब 60-70 की स्पीड पे चलाते हो ऐसे, तो आपको 50 के ऊपर भी माइलेज मिलेगा। अभी देखिए ये स्पीड पे चला रहा हूँ, 60 का माइलेज, 59.6, 61 भी मिल रहा है भाई, देखो आप। तो इसको देख के, मतलब देखना सामने है, बट इसको थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर थोड़ा सा। आपको यहाँ पे ये इंस्टेंट दिखा रहा है, मतलब जिस स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है ना, वो स्पीड पे कितना माइलेज आपको मिल सकता है। 61 का भाई, 69 भी दिखा रही है। ये तो गजब हो गया भाई। सो अगर आप ये स्पीड पे चलाओगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको 50 के ऊपर आपको माइलेज मिलेगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त आपको माइलेज मिलेगा। अब बात ये आती है कि भाई दूसरी भी तो कंपटीशन वाली बाइक है ना, उससे बढ़ के इसमें क्या है, मैं इसको क्यों लूँ भाई। मैं बताता हूँ, 3-4 चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको ये बाइक को लेनी चाहिए। पहले मैं कैमरा चेक कर लूँ, काम कर रहा नहीं कर रहा। हाँ कर रहा है। पहली चीज़, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। दूसरी बाइक कौन सी है जिसमें आपको 1 लाख के नीचे में क्रूज़ कंट्रोल मिलता है? नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको राइडिंग मोड मिलते हैं। तीसरी चीज़, इसमें आपको राइड बाई वायर मिलता है। इसका मतलब यह है कि प्रीमियम गाड़ियाँ जो होती है ना, उनमें आपको राइड बाई वायर मिलता है। 3-4 लाख रुपये देने पड़ते हैं उसके लिए। हीरो आपको 1 लाख के अंडर में दे रहा है ना। चौथी चीज़, इसमें आपको पैनिक ब्रेक मिलता है। मतलब अगर आपने अचानक से ऐसे ब्रेक मार दिया तो वो लाइट जल जाएगी। मैंने थोड़ा सा एग्रेसिवली मार दिया, तो यहाँ पे आपको फिर जला के दिखाता हूँ। ये देखिए, वो लाइट जल जाएगी। पीछे वाले सोचेंगे भाई सामने वाले ने ब्रेक मारा है, जरा हम भी रुक जाते हैं, आप बच जाओगे, सेफ हो जाओगे। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन। एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है वो माइलेज वाला है। माइलेज ज़बरदस्त मिल रहा है भाई, ये स्पीड पे मेरे को 60 का माइलेज मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि आपको ये बाइक को लेना चाहिए। एक बार आप इसको शोरूम में जाके चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स मैंने जो आपको बताया है ना, मुझे लगता है कि ये सब पॉइंट्स जानने के बाद में आपको ये बाइक को लेना चाहिए। और भाई सिंपल चीज़ मैं ये बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिलीव इट, यू टेस्ट राइड इट। आपको मन को, दिल को तसल्ली हो तो आप बाइक लीजिए, वरना आप कोई दूसरी देख लीजिए। बट हमें तो ये बहुत पसंद आई, और जिस प्राइस पे ये सब फीचर्स मिल रहे हैं, स्पेशली क्रूज़ कंट्रोल है, राइडिंग मोड्स वगैरह है, उस प्राइस पे तो मुझे लगता है कि स्टील डील है भाई। और क्या ही चाहिए। उस प्राइस पे तो स्टील डील है, और क्या ही चाहिए। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस ये बाइक के साथ। एंड अगर आपको और कुछ जानना है कमेंट करिए, सीधा इंस्टाग्राम पे पिंग करिए, सब आपको बता दूंगा। जो आपको जानना है बता दूंगा। आपको चाहिए इसका हेडलाइट टेस्ट करना है वो भी कर दूंगा, कमेंट करिए। आपको चाहिए माइलेज टेस्ट करना है वो भी कर दूंगा, कमेंट करिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, है ना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।